दोस्तों, नया साल का मतलब होता है नई शुरुआत। और अगर 2025 में हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कब करेंगे। ये दुनिया हमें चेंज नहीं कर सकती, हमें अपने अंदर वो शिफ्ट खुद लाना होगा। आज हम कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स देखेंगे जो हमारे लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। नंबर 1, हर एक किताब में, हर एक वीडियो में, हर एक रेजोल्यूशन में आपको यही पॉइंट मिलेगा जो है सेट योर क्लियर गोल्स। देखो, मैं भी कभी कभी बोर होता हूँ ये सेट क्लियर गोल सुन के, बट भाई जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे, अगर आप गाड़ी में अगर चाबी लगा रहे हो और आपको पता नहीं है कहाँ जाना है तो गाड़ी जाएगी कहाँ आपकी। इसलिए आपको क्लियर गोल सेट करना है। साइमन सिनेक का एक किताब है स्टार्ट विथ व्हाई। उन्होंने कहा है कि लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए पहले अपना व्हाई क्लियर करो। तुम्हारे हर गोल का पर्पस पता होना चाहिए। जब हम ये व्हाई आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो हमें ड्राइव करता है। सिर्फ गोल बनाना नहीं है, उस गोल के पीछे के रीजन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, रिलेशनशिप ग्रोथ, सबका एक पर्पस सेट करो और इस तरह आप अपना क्लियर गोल सेट करो। नंबर 2 आता है पॉजिटिव हैबिट्स। देखिए भाई, आदतें, ये आदतें ही है जो आपको अच्छा बना सकती है। आदतें के बिना कुछ नहीं हो सकता। हैबिट्स का एक बहुत बढ़िया किताब है, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। वो एक बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। ये टेक्निक कहते हैं कि अगर तुम अपने नए पॉजिटिव हैबिट्स को पुराने हैबिट्स के साथ लिंक करोगे, तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। जैसे तुम सुबह उठकर ब्रश करते हो, उसके बाद ही 5 मिनट मेडिटेशन या गोल सेट करो। ये नए हैबिट्स को ग्रेजुअली तुम्हारे लाइफ में फिट हो जाएगा और धीरे धीरे तुम अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ोगे। नंबर 3, फोकस ऑन योर हेल्थ। इकार्ट टोले, इनका एक बुक है द पावर ऑफ नाउ। उन्होंने ये कहा है कि अपना माइंड और बॉडी को हेल्दी रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को रिचार्ज करो, एनर्जेटिक करो। ये नहीं सिर्फ तुम्हें एनर्जी देगा पर तुम्हें इमोशनली और मेंटली भी बैलेंस में रखेगा। रिमेंबर, हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेस। नंबर 4, लर्न फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए, पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, पर पैसे को सही तरह से यूज करना, इन्वेस्ट करना और उसका यूज करना आना चाहिए। तब जाके आप पैसा बढ़ा पाओगे, पैसे को सेव कर पाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव किया जा सकता है। तुम्हें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देना होगा। सोशल मीडिया और अननेसेसरी स्पेंडिंग से दूर रहो। तुम्हें अपने लिए बजट बनाना होगा और अच्छे से दिमाग लगा के स्पेंड करना होगा। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन तुम्हारे लिए एक सिक्योर फ्यूचर का फाउंडेशन बनाएगी जो तुम्हें स्ट्रेस फ्री और फोकस रखेगी। देखिए, आज जो कुछ भी तुम अमाउंट या फिर जो कुछ भी पैसा आप सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वही पैसा आपको फ्यूचर में आपका पर्पस, आपके बच्चों का एजुकेशन, आपके बुढ़ापे में सहारा देगा। इसलिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, कल्टिवेट ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, माइंडसेट के 2 प्रकार आते हैं, एक है ग्रोथ माइंडसेट और एक है फिक्स माइंडसेट। मोटिवेशनल स्पीकर कैरल ड्वेक की रिसर्च पर लिखा हुआ किताब है माइंडसेट। ये कहती है अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हें फिक्स माइंडसेट से निकलना पड़ेगा और ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है फेल्यूर से सीखना और हमेशा नई चीजें ट्राई करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो तो ये सोचो कि तुम उसमें परफेक्ट बन सकते हो। बस थोड़ा एफर्ट्स और कमिटमेंट चाहिए। देखिए, कभी कभी कुछ चीजें हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, हमें पता है वहाँ पे ये चीज हम अचीव नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें अपना फ्लॉस पता रहता है, हमें अपना दिक्कत पता रहता है, हमारा प्रॉब्लम पता रहता है। और ये जो प्रॉब्लम आपको पता रहता है, ये पता रहना ही आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको सिग्नल देता है कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हो। क्योंकि आपको पता है ये मेरे पास नहीं है तो ये आप अचीव करने की कोशिश करोगे। पर फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं परफेक्ट हूँ। इस तरह अगर आप सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ कंफर्ट जोन में महसूस करोगे खुद को और कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे। पर जो पहले वाला बताया है ग्रोथ माइंडसेट, उसको खुद की खामियां पता रहती है, उसको प्रॉब्लम्स पता रहता है। उसको किसी ने अगर बताया कि ये तुम्हें इस चीज में इंप्रूवमेंट करना है तो वो उस चीज को पॉजिटिव लेके इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। देखिए, आपके आसपास किस तरह के लोग रहते हैं उस पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड रहता है। द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी में ये बताया गया है कि हम अपने आसपास के लोगों का ही रिफ्लेक्शन बनते हैं। तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और तुम्हें ग्रोथ करने में मदद करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं और तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं और आपका टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं। रिमेंबर, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ में आपके आसपास के लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर या फिर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो भाई किताबों को अपना इन्फ्लुएंसर बना लो, किताब पढ़ना चालू कर दो, किताब के आसपास सोना, रहना, खाना पीना चालू कर दो। क्योंकि जब भी
आप किताब पढ़ोगे, जब भी आप बेड पे अगर सोओगे, बेड में अगर कोई किताब पढ़ा रहा तो आप देखते रहोगे और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे। टेबल पे बैठे हो, किताब पढ़ा हुआ है तो किताब पढ़ना चालू करेंगे। इस तरह सराउंड योरसेल्फ इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। नंबर 7, कंटिन्यूअस लर्निंग। नेपोलियन हिल ने लिखी हुई बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। तुम्हें अपने फील्ड में टॉप पर रहना है तो हमेशा नए स्किल सीखो। ये लर्निंग सिर्फ बुक्स, कोर्सेस या सेमिनार्स तक लिमिटेड नहीं है। लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस से सीखना तुम्हारा मिशन होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस लर्निंग तुम्हारे माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज को दोनों को एक्सपांड करेगी। अंत में बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि 2025 को तुम्हारे लिए बेस्ट ईयर बनाने का टाइम अभी है। इन बुक्स और टेक्निक्स से जो नॉलेज हमने ली है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करके धीरे धीरे अपने अंदर वो चेंजेस लाना जरूरी है। तुम्हें सक्सेसफुल और हैप्पी बनाने के लिए ये सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। रिमेंबर, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। अगर तुम आज एक छोटा स्टेप लेते हैं तो ये 2025 के अंत तक एक बड़ी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, अब टाइम है एक्शन लेने का। ये सिर्फ एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का मौका है। टेक कंट्रोल, अप्लाई दिस प्रिंसिपल और अपने 2025 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाओ। थैंक यू वेरी मच।